हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम हैं ईस्ट दिल्ली के जाफ़राबाद इलाके में, जहां मुहर्रम का चहल्लुम बड़े ही ज़ोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। 2 दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू की जाती हैं। इस मौके पर देसी घी का हलवा ड्राई फ्रूट्स में तैयार करके हज़ारों लोगों में तकसीम किया जाता है। इस कार्यक्रम के आयोजक, इस पूरे मजमे को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम लाजवाब अली मिर्ज़ा है, जो यहीं के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से वो इस कार्यक्रम को, इस तबर्रुक को इसी तरह चहल्लुम के दौरान बांटते आ रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय और अन्य दिगर समुदाय के लोग इस जलसे में शामिल होते हैं, नोहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं हज़रत इमाम हुसैन की मग़फ़िरत के लिए और उनके तमाम साथियों के लिए, जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और झुके नहीं, चाहे भले ही उनको अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ गई। भारत जैसे देश में भी चहल्लुम मुहर्रम का बहुत सिग्निफिकेंस है। यहाँ लोग बड़े ही शिद्दत से गमगीन होते हुए इस चहल्लुम को, मुहर्रम को मनाते हैं और याद करते हैं उस दौर को जब हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों ने यजीद के जुल्म के आगे घुटने ना टेक करके उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए अपनी जानों को दीन इस्लाम पर, बल्कि इंसानियत पर भी कुर्बान कर दिया। लिहाजा ये सवाल सिर्फ़ एक मज़हबी रस्म का नहीं है, बल्कि एक इंसानी जज्बे, हक़ की आवाज़ और जुल्म के ख़िलाफ़ एक मिसाल का जवाब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ज़ालिम हुक्मरान यजीद की बेइंसाफ़ी, नफ़रत और इस्लाम को बिगाड़ने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मगर झूठ के आगे कभी झुके नहीं। साथियों, उनका कहना था, मैं मौत को ज़िल्लत की ज़िंदगी पर तरजीह देता हूँ। उन्होंने सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी। अपना सब कुछ, बचपन का बेटा, भाई, दोस्त और अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में उनका पैगाम था, ना मैं जुल्म करता हूँ, ना जुल्म बर्दाश्त करता हूँ। इसके साथ साथ उनका पैगाम हर दौर के मज़लूम के लिए रोशनी है। वो एक ज़िंदा सोच है जो कहती है, जुल्म कितना भी बड़ा हो, अगर इरादा सच्चा हो तो हक़ जीतेगा। और मैं वाक़या आपको बताऊं, उनकी इस कुर्बानी से भारत के राजनीतिक पितामह महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने हुसैन से सीखा कि किस तरह जीता जाता है जबकि मौत सामने हो। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सब इमाम हुसैन की कुर्बानी को इज्जत से देखते हैं। हर साल मुहर्रम में उनकी याद में जुलूस, मातम और जिक्र किया जाता है। अगर मैं इसकी अहमियत की बात करूं तो चहल्लुम, जिसको अरबाइन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है 40 दिन, और ये आशुरा के बाद 40वें दिन मनाया जाता है, जिस दिन करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके परिवार और साथियों ने जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी जान कुर्बान कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के जुल्मी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होकर इस्लाम के असल पैगाम को बचाया था। उनका पैगाम था, जुल्म के आगे झुकना नहीं और सच्चाई के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ी इबादत है। ये पैगाम था इमाम हुसैन का। चहल्लुम पर उनकी याद, कुर्बानी और जज्बे सच्चाई को याद किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत में भी चहल्लुम की अहमियत और नज़रिया भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में शिया, सुन्नी और दिगर मज़ाहिब के लोग इंसानियत की खातिर, जो लोग इंसानियत में, अमन परस्ती में, और लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ अपना नज़रिया रखते हैं, वो सभी लोग इसको बड़े ही शिद्दत से, बड़ी इज़्ज़त के साथ इसको मनाते हैं।
इसमें शिया समुदाय के लोग खासकर उनकी शहादत की याद में मातम करते हैं, नोहे पढ़ते हैं और मरसिए भी पढ़े जाते हैं। करबला के मंज़र को याद करके आँखों में लोग आंसू ले आते हैं। ताज़िया इमाम हुसैन और उनके परिवार के नाम पर ताज़िए वगैरह भी निकाले जाते हैं। ज़ारी यानी कि एक मज़ार का एक सिंबल होता है, उसको ज़ारी कहते हैं, उसको लेकर के भी जुलूस निकाला जाता है। अलम जिसको कह सकते हो आप, अलम कह सकते हो आप। कई जगह तो हिंदू, सिख और दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग भी चहलुम के जुलूस में हिस्सा लेते हैं। इमाम हुसैन को इंसानियत के, मैं बताऊं आपको, मसीहा के रूप में जाना जाता है और देश भर के, भारत के कई बड़े शहरों में, खासकर लखनऊ, मैं बताऊं, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में तो चहलुम पर बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। और अगर इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बहुत बड़े लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जैसी शख्सियत एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर कर के सामने आए और उन्होंने इस मिशन को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। चहलुम के दौरान तो उन्होंने यहाँ तक अपना बयान उनका आया है, एक बहुत महत्वपूर्ण बयान। उन्होंने कहा कि चहलुम सिर्फ गम का इजहार नहीं, ये एक ज़िंदा पैगाम है जो जुल्म के ख़िलाफ़ हर दौर में होता है, हर दौर में होता है, बोलता है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ों को भी नोटिस किया और उस पर भी उन्होंने कुछ कहा। महत्वपूर्ण चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जुलूस अमन, डिसिप्लिन और अखलाक के साथ होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम सिर्फ रोना नहीं बल्कि एक्शन लेना भी है, इनजस्टिस, करप्शन और नफ़रत के ख़िलाफ़। आज भी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हर मज़लूम के लिए उम्मीद है। ये उनका पैगाम बहुत बेहतरीन पैगाम दुनिया के लिए और तमाम अमन परस्त लोगों के लिए है, मैं समझता हूँ। तो उनके इस पैगाम को हमें अमल में लाना चाहिए भाई, और बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना बहुत तो ये था साथियों चहलुम पर हमारा बनाया हुआ बहुत ही बेहतरीन व्लॉग। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमको बताइए, और हमारे चैनल नोमाड सिकंदर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अमन और बहादुरी का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके, आप तक सिर्फ महदूद ना रहे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और कंटेंटफुल मीनिंगफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता हूँ, बनाता हूँ, ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जा सके और सोसाइटी की अच्छी चीज़ें दूसरे समाज के तबकों तक ये चीज़ें पहुँच सके। इसके लिए ही इस तरह के हम एफ़र्ट्स लगाते रहते हैं। हमारे एफ़र्ट्स को अगर आप श्रेय देना चाहते हैं तो वीडियो